हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है बुक पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट पे। इस वीडियो में हम यूनिट 1 फ्रीडम का लेसन 1 लिबर्टी एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव को डिस्कस करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो है ये, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और एज वेल एज मैं फाइल्स में पीडीएफ जिसकी वीडियोस बनाती हूँ, सभी बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट 1 का नाम है फ्रीडम और इस वीडियो में हम यूनिट 1 का लेसन 1 लिबर्टी नेगेटिव एंड पॉजिटिव को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इन जर्नल द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रीडम इज़ लिबर्टी। अगर हम जर्नली फ्रीडम का मतलब देखें तो क्या होता है लिबर्टी। फ्रीडम कैन बी डिफाइंड इन ए वेराइटी ऑफ वेज। इसमें बोल रहा है कि फ्रीडम को हम डिफरेंट वेज में क्या है डिफाइन करते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ चूज प्रोफेशन, फ्रीडम टू चूज फॉलो एंड या रिलीजन। मतलब कि हमें अपनी एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है, हमें मूवमेंट करने का फ्रीडम है, हमें अपने प्रोफेशन को बिज़नेस को चूज़ करने का फ्रीडम है, हमें अपने रिलीजन को चूज़ करने का फ्रीडम है। फिर इसमें बोल रहा है फ्रीडम इज़ एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेन। अगर हम जर्नली एक सिंपल वे में फ्रीडम का मतलब देखें तो क्या होता है एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेन। मतलब कि जो भी एक पर्सन पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उनका ना होना ही क्या है फ्रीडम है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है। द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। लिबर्टी का मतलब क्या होता है फ्रीडम। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रीडम को हम डिफरेंट वेज में क्या है डिफ़ाइन करते हैं, समझते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू चूज़ प्रोफेशन, फ्रीडम टू चूज़ रिलीजन। इन शॉर्ट वे में अगर हम फ्रीडम का मतलब देखें तो क्या होता है एब्सेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। मतलब कि एक पर्सन पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका ना होना ही क्या मतलब होता है फ्रीडम। एक पर्सन जो चाहे वो कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, उसको हम क्या कहते हैं फ्रीडम। द टर्म लिबर्टी डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड लैटिन। लैटिन वर्ड लिबरल से जो है लिबर्टी वर्ड डिफाइन की गई है, डिराइव करी गई है। और इस लिबरल वर्ड का मतलब क्या होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन। मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस ना होना, ये मतलब होता है लिबरल का। और इसी लैटिन वर्ड लिबरल से हमारा वर्ड लिबर्टी क्या है डिराइव हुआ है। अगर हम अदर वर्ड में लिबर्टी का मतलब समझे तो क्या होता है द पावर और कैपेसिटी ऑफ डूइंग और इन्जॉइंग समथिंग इज कॉल्ड लिबर्टी। मतलब कि एक पर्सन के पास कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है कि वो अपनी लाइफ को इन्जॉय कर पा रहा है, जो वो चाहता है वो कर पा रहा है, उसी पावर और कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं लिबर्टी। आपको आई होप कि समझ आ गया होगा लिबर्टी का मतलब। अब आगे चलते हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट टाइप से लिबर्टी का मतलब क्या है डिफ़ाइन किया है। जैसे कि हॉब्स बोलते हैं बाय लिबर्टी इज़ अंडरस्टूड एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एपिडमेंट्स। मतलब कि लिबर्टी का मतलब वो होता है कि जो बाहर से हमारे ऊपर एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस होती है उनका ना होना क्या है लिबर्टी। किसके अकॉर्डिंग हॉब्स के अकॉर्डिंग। वैसे ही हीगल जो है आते हैं और वो बोलते हैं लिबर्टी क्या है ओबीडियंस टू द लॉ है। और वैसे ही रूजो आते हैं वो बोलते हैं लिबर्टी क्या है ओबीडियंस टू द जर्नल विल है। फिर लास्की आते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो लिबर्टी का मतलब समझाते हैं। वो लिबर्टी में एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को बारे में बताते हैं, हैप्पीनेस को दिखाते हैं। वो कहता है लिबर्टी का मतलब ये होता है वो सारी रेस्ट्रिक्शंस ना हों जिससे एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को क्या हो अफेक्ट करती हो, उनकी लाइफ में उनकी जो खुशी है उनको रोकती हो। इसका मतलब क्या होता है ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, उसी का मतलब क्या होता है लिबर्टी होता है। आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ लिबर्टी।
One of the major issue is liberty, is adjustment of the claim between individual and the society. इसमें बोल रहा है कि एक मेजर इशू है लिबर्टी में, वो जो इशू क्या है, एडजस्टमेंट को लेके है। किनके एडजस्टमेंट को लेके? एक इंडिविजुअल्स के, और जो इंडिविजुअल्स से मिलकर हमारी सोसाइटी बनी रहती है, इन दोनों के एडजस्टमेंट को लेके एक मेजर इशू क्रिएट होता है लिबर्टी में। फिर ये बोलता है द स्टेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज इट इज़ इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी फॉर द रेगुलेटिंग देयर रिलेशंस। इसमें बोल रहा है और इन्हीं के एडजस्टमेंट को लेके स्टेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह प्ले करता है इनके रिलेशंस को रेगुलेट करने में। ये बोलता है अगर स्टेट इनके रिलेशंस को रेगुलेट नहीं कर पाएगा तो क्या है, एक इंडिविजुअल की जो रेस्ट्रिक्शंस है वो बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में हमें फेस करना पड़ेगा लॉस ऑफ लिबर्टी को। मतलब कि हम अपनी लिबर्टी को, हम अपनी फ्रीडम को एक टाइम पे खो सकते हैं अगर स्टेट रोल प्ले ना करे तो। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे लिबर्टी एंड लाइसेंस। इन जनरल अगर देखें तो हम लाइसेंस को एक पॉजिटिव वे में लेते हैं कि अगर किसी पर्सन के पास लाइसेंस है तो उसको इस चीज़ का हक है। एक ये पॉजिटिव वे में हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो लेते हैं लाइसेंस का मतलब। बट जब हम लिबर्टी में लाइसेंस को पढ़ते हैं तो एक नेगेटिव वे में पढ़ते हैं। नेगेटिव वे में क्यों पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे कि when liberty is interpreted as the absence or removal of all restraint on the action of an individual in under disregard of the interest of other individual। इसमें बोल रहा है कि हम किसी पर्सन को जो है लाइसेंस दे देते हैं किसी चीज़ को करने का, तो वो जो हमारी सोसाइटी के अदर पर्सनस हैं उनकी लिबर्टी को हार्म कर सकता है। क्या, अगर हमने किसी पर्सन की लाइसेंस दे दिया है कि ये चीज़ वो कर सकता है तो वो दूसरे जो हमारी सोसाइटी के इंडिविजुअल हैं उनको हार्म करेगा। इसीलिए लिबर्टी में हम लाइसेंस को क्या लेते हैं, नेगेटिव वे लेते हैं। समझ आया आपको? हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई दूंगी। फिर इसमें बोल रहा है इन केस वन मैन लिबर्टी वुड बी बिकम अनदर कांस्टेंट एंड लिबर्टी स्ट्रॉन्ग वुड अमाउंट द सस्पेशन ऑफ टू द वीकर। इसमें बोल रहा है कि अगर हम किसी पर्सन को लाइसेंस दे देते हैं तो वो दूसरे की लिबर्टी को क्या करता है, ऑपरेशन करता है, दूसरे की लिबर्टी को दबा देता है। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग विमेन जो है सप्रेस कर देता है वीकर को, ऐसे ही अगर हम किसी पर्सन को लिबर्टी दे देते हैं, लाइसेंस दे देते हैं तो वो वीक पर्सन को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। इसमें एग्जाम्पल बताया है, जैसे वॉल्फ एक क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वो डेथ मतलब कि मार देती है शीप को। वैसे ही जो लार्ज फिश है वो किसको मार देती है, स्मॉल वंस को खा जाती हैं। वैसे ही अगर हमारे इस इंडिविजुअल में हम किसी स्ट्रॉन्ग मतलब कि किसी पर्सन को लाइसेंस दे देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वीकर सेक्शन को क्या करेगा, सप्रेस्ड कर देगा। इसीलिए लिबर्टी में हम लाइसेंस को एक नेगेटिव वे में पढ़ते हैं। इसी में हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि जैसे हम ड्राइवर को फ्रीडम दे देते हैं, फ्रीडम मीन्स लाइसेंस दे देते हैं कि वो किसी भी स्पीड में क्या है, अपनी जो किसी भी स्पीड में ड्राइव कर सकता है। तो ये जो दूसरे लोग हैं जो उस रोड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उनकी लाइफ और लिबर्टी के लिए डेंजर हो जाएगा। सो ये हम क्या पढ़ते हैं, लिबर्टी एंड लाइसेंस। इसमें आगे बताते हैं और ये एक टाइम आता है जिस पे हम रिलेटिव लिबर्टी को पढ़ते हैं। किसमें, लिबर्टी एंड लाइसेंस में। इसमें बोल रहा है द लिबर्टी ऑफ द ओनर ऑफ कैपेसिटी टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ द वर्क इन द फैक्ट्री which he owns is a liberty, relative liberty which must be adjust to the liberty of workers to his work. Under such condition leave him still a free agent। इसमें बोल रहा है कि रिलेटिव लिबर्टी वो होती है, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि एक ओनर है, वो फैक्ट्री में एक फैक्ट्री का ओनर है और जो उसके वर्कर्स हैं, तो ओनर उन वर्कर्स को ऐसे काम कराए, इतने आवर्स काम कराए कि उन्हें भी थोड़ा फ्री रहने का टाइम मिले। जैसे कि 8 घंटे अगर कोई
ओनर वर्कर से काम करवा रहा है तो उन्हें भी थोड़ा टाइम मिल जाता है कि वो फ्री रहे, थोड़ा रेस्ट कर सके। अगर किसी जस्ट सपोज़ कि किसी ओनर ने बोल दिया कि भाई दिन में तुम्हें 16 घंटे काम करने हैं, तो वो अच्छे से कर पाएगा? उसे फ्री टाइम भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लिबर्टी, कि एक पर्सन को इतना काम कराए कि उसे फ्री रहने का भी क्या मिले, टाइम मिल सके। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट है लिबर्टी एंड अथॉरिटी। इसमें हम क्या करेंगे, वन मैन लिबर्टी शुड नॉट बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द इंजॉइंग ऑफ द लिबर्टी बाय अदर्स एज ए लिबर्टी इज़ डिमांडेड फॉर ए मैन एज ए रैशनल बीइंग। हमारी एक लिबर्टी की सोसाइटी में हम पर्सन को रैशनल बीइंग मांगते हैं। रैशनल बीइंग मतलब एक पर्सन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, अगर हम उसको कुछ समझाएं तो उसको समझ आ जाता है, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड नहीं है। और एक इसी में परफेक्ट सोसाइटी का एग्जांपल देते हैं, एक परफेक्ट स्टेट का एग्जांपल देते हैं कि एक पर्सन जो है अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहा है, जितने उसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं उन्हीं रिसोर्सेज में वो क्या है, अपनी लिबर्टी को इंजॉय कर रहा है। एक गुड इंडिविजुअल की गुड पर्सनालिटी को एक क्या है, इंजॉय कर रहा है। उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्टेट, जिसमें इंडिविजुअल और जो स्टेट है उसमें एक गुड कोऑर्डिनेशन है। ये किसमें, लिबर्टी एंड अथॉरिटी में। बट अगर हम रियल वर्ल्ड देखें, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल क्या है, परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी इंडिविजुअल सेटिस्फाई नहीं होता है जितने भी रिसोर्सेज उसे मिले होते हैं। आप खुद सोचें, हमें क्या है, हमारी सोसाइटी में हम उतना लेना चाहेंगे जितना हमें मिल सके। हमारी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, फिर भी हम अपनी कैपेसिटी में रिसोर्सेज को और लेंगे। जैसे कि किसी के पास बाइक होती है तो उसको कार लेने का मन करता है, किसी के पास साइकिल होती है तो उसे बाइक लेने का मन करता है। ऐसे ही उनकी क्या है, सेटिस्फेक्शन, उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती हैं एक इंडिविजुअल में। इसीलिए बोला है कि इंडिविजुअल क्या है, परफेक्ट नहीं होता है, जिस वजह से स्टेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लिबर्टी को ऑथराइज्ड करने में, लिबर्टी को रेगुलेशन करने में एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी के बीच में। इसीलिए बोलते हैं लिबर्टी में एक स्टेट का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। यहाँ पे आपको समझ आया? हम आगे पढ़ते हैं। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन लिबर्टी एंड अथॉरिटी हैज़ रीमेन्ड एन इम्पॉर्टेंट इशू इन पॉलिटिकल थ्योरी। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़े तो लिबर्टी और अथॉरिटी मतलब कि एक लिबर्टी को लेके और उनकी अथॉरिटी को लेके बहुत सी कन्फ्लिक्ट होती रही हैं। ऐसे ही जो डी रेफेल हैं वो भी बोलते हैं कि मोस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रिकॉग्नाइज दैट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड स्टेट अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। मतलब कि इंडिविजुअल की लिबर्टी और स्टेट की अथॉरिटी के बीच में बहुत से कन्फ्लिक्ट हैं। ये क्या है, लिबर्टी एंड अथॉरिटी में डी रेफेल जी बोलते हैं। सो ये आपको आई होप समझ आया होगा लिबर्टी एंड अथॉरिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस नोशन ऑफ लिबर्टी। हमने देखा कि लिबर्टी होता क्या है, पर लिबर्टी को डिफरेंट पॉलिटिशियंस ने, डिफरेंट जो हमारे स्कॉलर्स थे उन्होंने डिफाइन किया है अपने वे में। तो हम उन्हीं के व्यूज़ को क्या है पढ़ेंगे, अब डिस्कस करेंगे। जैसे कि व्यू ऑफ लास्की पढ़ते हैं हम। सबसे पहले लास्की का व्यू पढ़ेंगे। तो लास्की जो हैं वो पॉजिटिव व्यू ऑफ लिबर्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जो पॉजिटिव व्यू है लिबर्टी का उनके बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू लास्की, बाय लिबर्टी आई मीन द एंगर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर in which man can be their best slaves. Liberty therefore is a product of rights. Without rights there cannot be liberty. So लास्की बोलते हैं कि पॉजिटिव व्यू बताते हैं लिबर्टी का और बोलते हैं कि जो लिबर्टी है ना वो राइट्स से बनती है। अगर राइट्स नहीं है तो लिबर्टी नहीं है, और लिबर्टी है तो राइट्स हैं। ये क्या बोलते हैं, लास्की जी बोलते हैं। क्योंकि जो राइट्स होते हैं, अगर राइट्स हो ही ना हमारे देश में पीपल्स के पास, तो वो लो जो होते हैं वो अनरिलेटेड हो जाएंगे। एक ह्यूमन की पर्सनालिटी को जो नीड्स चाहिए, ह्यूमन की पर्सनालिटी को जो नीड्स चाहिए, जो लॉस चाहिए, वो क्या है, अनरिलेटेड हो जाएंगे। किसकी वजह से, राइट्स ना होने की वजह से, और वो अपनी लिबर्टी को क्या है, इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये क्या बोलते हैं, लास्की जी बोलते हैं। लास्की कुछ मेंशन करते हैं कंडीशंस जो एक लिबर्टी में होनी चाहिए। जैसे कि
द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, जो पीपल को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं वो नहीं होने चाहिए। ये कौन बोलते हैं? लास्की बोलते हैं। फिर द प्रेजेंस ऑफ राइट्स, राइट्स होने चाहिए हमारी लिबर्टी में, तभी हम उसको क्या है, एक लिबर्टी बोल पाएंगे। जहाँ पर राइट्स हैं वहीं पर लिबर्टी है। और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब कि हमारे देश के जो लोग हैं वो एक अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, राइट टू वोट के थ्रू एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इलेक्ट करे, तभी क्या है, एक लिबर्टी फुलफिल हो पाएगी एक कंट्री में। फिर आते हैं मैकपर्सन, ये क्या बोलते हैं, ये लिबर्टी को नाम देते हैं डेवलपमेंट लिबर्टी का। किसका? डेवलपमेंट लिबर्टी का। ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है उनका नाम चेंज करके हमें डेवलपमेंट लिबर्टी रख देनी चाहिए, क्योंकि लिबर्टी जो है वो एक पर्सनल को डेवलप कर, एक पर्सन को क्या है, डेवलप करती है। इसीलिए हमें इसको पॉजिटिव लिबर्टी की जगह नाम चेंज करके डेवलपमेंट लिबर्टी रख देना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं पॉजिटिव लिबर्टी को लेके। जैसे कि बोलते हैं लिबर्टी इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन। ये कहते हैं कि लिबर्टी वो नहीं है कि जो भी हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हो वह ना हो, तो इसे हम लिबर्टी नहीं कहते हैं। ये बोलते हैं कि अ पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ लिबर्टी इज़ डेवलपमेंट ऑफ ए मैन एज ए सोशल बीइंग। अगर देखा जाए लिबर्टी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है किसकी डेवलपमेंट को लेके, एक मैन की डेवलपमेंट को लेके, सोशल बीइंग को लेके। इसीलिए क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी का नाम चेंज करके हमें डेवलपमेंट लिबर्टी रख देना चाहिए। और ये भी लास्की की तरह बोलते हैं कि राइट्स आर नेसेसरी फॉर द लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी में राइट्स का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो कि राइट्स कैसे होने चाहिए, जो रिलेट करे जस्टिस से, मोरालिटी से और इक्वालिटी से। सो मैकपर्सन क्या बोलते हैं कि हमें पॉजिटिव लिबर्टी का नाम चेंज करके डेवलपमेंट लिबर्टी रख देना चाहिए। आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव लिबर्टी। ये जो मैंने अभी आपको नाम बताया, ये किसको फॉलो करते थे? पॉजिटिव लिबर्टी को। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव लिबर्टी को जो फॉलो करते थे। नेगेटिव लिबर्टी को जेम्स मिल फॉलो करते थे, और मिल्टन फ्राइडमैन और ये बर्लिन जो है नेगेटिव लिबर्टी को क्या है, फॉलो करते थे। इन्हीं तीनों की जो वीडियोज़ हैं, मैंने अपनी जो एक नेगेटिव लिबर्टी की वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में आपको बता रखा है, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में कैसे ये नेगेटिव लिबर्टी को बताते हैं उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं इसमें नहीं बताऊँगी, आप वहाँ से देख लेना। अब हमने देखा कि कुछ स्कॉलर्स जो हैं नेगेटिव लिबर्टी को फॉलो करते हैं और कुछ जो हैं पॉजिटिव लिबर्टी को फॉलो करते हैं। पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी होती क्या है, पहले हमें ये भी तो समझना होगा ना। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी में डिफरेंस को देखेंगे। सो फर्स्ट, पॉजिटिव लिबर्टी, ये बोलते हैं लिबर्टी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। पॉजिटिव लिबर्टी में क्या मानते हैं कि लिबर्टी क्या है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस है, कि वहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन क्या है, नहीं होनी चाहिए। फिर नेगेटिव लिबर्टी में क्या कहते हैं, नेगेटिव लिबर्टी में कहते हैं कि थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस तो होनी चाहिए हमारे एक इंडिविजुअल पे। पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए एक इंडिविजुअल पर, और नेगेटिव लिबर्टी कहती है कि रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस एक इंडिविजुअल पे होनी चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, it gives more weight to the personal aspect and regard liberty is inherent in the personality of an individual। ये बोलते हैं कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो किस पे ज़्यादा बहव देती है, पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पे ज़्यादा क्या है, गौर करती है कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को एनहेंस करने में एक पर्सनल एस्पेक्ट जो है पॉजिटिव लिबर्टी का होता है। बट जो नेगेटिव लिबर्टी है वो सोशल कंटेक्स्ट में देखी जाती है। वो क्या है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखती है हमारी सोसाइटी में। जो एक इंडिविजुअल की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस है वो कौन देखती है, नेगेटिव लिबर्टी में माना जाता है कि एक लिबर्टी क्या है, एक इंडिविजुअल की सोशियो और इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस को देखती है। और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या मानते हैं कि वो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को देखती है।
फिर थर्ड पॉइंट आता है, इट एज्यूम दैट द स्टेट इज़ एन एनिमी ऑफ पर्सनल लिबर्टी। क्या पॉजिटिव लिबर्टी ये बोलती है कि जो स्टेट होता है वो एनिमी होता है एक पर्सन की लिबर्टी का, मतलब कि एक पर्सन की लिबर्टी के लिए एक एनिमी है स्टेट। और पर जो नेगेटिव लिबर्टी है वो कहती है कि नेगेटिव लिबर्टी में एक पर्सन की रियलाइजेशन ऑफ ए लिबर्टी टू द स्टेट की लिबर्टी एक तभी बन पाएगी, एक रिस्पॉन्सिबल लिबर्टी तभी बन पाती है जब एक स्टेट उसमें क्या है इंटरफियर करता है। इसमें जो है स्टेट को एनिमी बताया गया है, और नेगेटिव लिबर्टी में एक रिस्पॉन्सिबल क्या है लिबर्टी होने के लिए एक स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है, वो बताया गया है। फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट एम्फसाइज द पर्सन एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट ऑफ लिबर्टी। जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो किसको देखती है, एक पर्सनल एंड पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स को देखती है। और जो नेगेटिव लिबर्टी है वो सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेक्ट देखती है लिबर्टी के। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इट डज़ नॉट एसोसिएट इट विद राइट्स। जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो बोलती है कि राइट्स का ना होना ही, जो राइट्स होते हैं जैसे इक्वालिटी, मोरालिटी और जस्टिस को लेके जो राइट्स होते हैं वो पॉजिटिव लिबर्टी में नहीं होने चाहिए इंडिविजुअल्स पे। बट नेगेटिव लिबर्टी कहती है कि इंडिविजुअल पे राइट्स होने चाहिए जो किससे रिलेट हो, इक्वालिटी पे, जस्टिस पे, म्यूचुअल रिलेशंस पे क्या हो, एक इंडिविजुअल की उस पर डिपेंड हो, वो राइट्स होने चाहिए। ये पॉजिटिव लिबर्टी से मना करती है और नेगेटिव लिबर्टी इसको एक्सेप्ट करती है। सो आगे देखते हैं। अब आता है पॉजिटिव लिबर्टी में सिक्स्थ पॉइंट, इट सपोज द स्टेट विद द मिनिमम फंक्शन। पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि एक सोसाइटी में स्टेट का बहुत ही मिनिमम फंक्शन क्या है होना चाहिए। और नेगेटिव लिबर्टी कहती है एक स्टेट का रोल होना चाहिए, जो वो वेलफेयर फंक्शन है एक सोसाइटी में जो वेलफेयर फंक्शन होने चाहिए उनका रोल प्ले करे, उनको सपोर्ट करे, तभी क्या है एक लिबर्टी बन पाती है। ये नेगेटिव लिबर्टी बोलता है। फिर सेवेंथ पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मार्केट कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी दैट इज़ कंपोज्ड इंडिविजुअल हैविंग नेचुरल लिबर्टी। ये बोलती है पॉजिटिव लिबर्टी जो है बेस्ड होती है मार्केट कॉन्सेप्ट पे जो नेचुरल होती है। ये बोलती है कि जो पॉजिटिव लिबर्टी में देखा जाता है कि मार्केट है एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है जो इंडिविजुअल की क्या है नेचुरल लिबर्टी है। बट नेगेटिव लिबर्टी में देखा जाता है कि एनहेंस करती है किसको, सोशल एक्सपेक्ट्स को एक लिबर्टी की। ये तो पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि नेचुरल लिबर्टी होता है ये, बट नेगेटिव लिबर्टी ये कहती है कि सोशल एक्सपेक्ट्स को देखती है। फिर एट्थ पॉइंट ये आता है, लिबर्टी सपोर्ट नेगेटिव लिबर्टी। जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म का अपन कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वो क्या कहते हैं, वो मानती है किसको सपोर्ट करती है, नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करती है। जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव लिबर्टी को क्या है सपोर्ट करता है। पर जो एट पॉइंट में क्या बोला है, सोशियो सपोर्ट पॉजिटिव लिबर्टी। बट जो सोशलिज्म है आइडियोलॉजी वो किसको सपोर्ट करती है, पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करती है। गाइज मैं एक चीज़ में कंफ्यूज हूँ, मैंने अभी देखा कि ये पॉइंट जो है 8 पॉइंट ये आई थिंक मैंने इसका ले लिया है और ये 8 पॉइंट मैंने इसका ले लिया है, तो आप एक बार चेक कर लेना। ये आई थिंक जो प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना। तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस था पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी का वो कंप्लीट होता है। आपको समझ आया होगा। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या है, वेरियस डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी। हमने लिबर्टी के बहुत से कॉन्सेप्ट भी पढ़े कि कैसे कैसे किन किन स्कॉलर्स ने लिबर्टी को डिफ़ाइन किया। अब हम कुछ डायमेंशंस पढ़ेंगे कि लिबर्टी किस किस तरह की होती है। हम इसमें 3 तरह की डायमेंशंस पढ़ेंगे लिबर्टी की। फर्स्ट इज़ सिविल लिबर्टी, सेकेंड वन इज़ पॉलिटिकल लिबर्टी एंड थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक लिबर्टी। सो वन करके हम एक एक को पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिविल लिबर्टी। इट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इसमें जो भी एक पर्सन की सिविल लिबर्टी जो लाइफ से लेकर होती है, जो भी लाइफ से लेकर राइट्स होते हैं वो किस में आते हैं, सिविल लिबर्टी में। जैसे कि हम एक लिबर्टी क्या करती है, एक
इंडिविजुअल की लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है और उसकी प्रॉपर्टी को क्या है प्रोटेक्ट करती है, तो वो क्या है, सिविल लिबर्टी है। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी है, ये किसका पार्ट है, सिविल लिबर्टी का। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली है, फ्रीडम जैसे रिलीजियस लिबर्टी है कि हमें अपने रिलीजन को चूज़ करने का क्या है, राइट है, तो उसे हम क्या करेंगे, रिलीजियस लिबर्टी। फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन, हमें किसी भी यूनियन और एसोसिएशन को फॉर्म करने का क्या है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो क्या है, सिविल लिबर्टी है। ये जो भी फ्रीडम एंड राइट्स है ये किसका पार्ट है, सिविल लिबर्टी का। सो अब सेकंड आती है पॉलिटिकल लिबर्टी। इट इंक्लूड्स द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड राइट टू चूज वन ऑन रिप्रेजेंटेटिव। पॉलिटिकल लिबर्टी में जो भी हमारी देश के पास एक रिप्रेजेंटेटिव को, हमारी गवर्नमेंट को चूज़ करने का हक होता है, वो सब क्या है, एक पॉलिटिकल लिबर्टी है एक इंडिविजुअल के पास। हमारे देश में जो देश की जनता है वो अपने राइट टू वोट के अकॉर्डिंग, राइट टू वोट के हक से अपने देश के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है, वो एक इंडिविजुअल की पॉलिटिकल लिबर्टी है। जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू इलेक्टेड टू द लेजिस्लेचर एंड अदर पब्लिक बॉडीज़, हमें क्या है, जो पब्लिक बॉडीज़ हैं उनको इलेक्ट करने का राइट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करने का राइट है, और जो भी अगर कोई गवर्नमेंट गलत काम करती है तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करने का भी क्या है, राइट है। फिर थर्ड आती है इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमें काम करने का हक है, ये सब क्या आता है, इकोनॉमिक लिबर्टी में आता है। जैसे कि पहले विमेंस को बाहर जाके काम करना नहीं दिया जाता था, तो क्या पहले विमेंस के पास इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं थी, बट जब से राइट टू वर्क बना, विमेंस और मेंस दोनों के पास क्या है, हक होने लगी काम करने के, तो क्या है, विमेन के पास भी इकोनॉमिक लिबर्टी आ गई। इसी को हम कहते हैं राइट टू वर्क या इकोनॉमिक लिबर्टी। फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, हम अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार ये सब कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक लिबर्टी है। आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी तीनों लिबर्टी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर आगे आते हैं सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी। हमने ये देखा कि लिबर्टी क्या होती है, नोशंस देखे हमने, वेरियस डायमेंशंस देखे, बट अगर कोई लिबर्टी को हार्म करे तो उसके सेफ गार्ड्स भी तो होने चाहिए ना कुछ। तो ये 8 टाइप्स के क्या हैं, सेफ गार्ड्स हैं लिबर्टी के। जैसे कि फर्स्ट है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो क्या है, एक सेफ गार्ड है हमारी लिबर्टी का, हमारे देश की जनता की फ्रीडम को क्या है, बचाती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी मोनार्की सिस्टम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, और यही क्या है, हमारी लिबर्टी को दिखाता है कि एक इंडिविजुअल के पास लिबर्टी है, जिसकी वजह से हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर सेकंड आता है सेफ गार्ड अफोर्डेड बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो किसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है असेंबल किया था, कौन सी असेंबली थी, वो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और कब वो बनी थी और कितना टाइम लगा था, ये आप मुझे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना और कितना टाइम लगा था, ये ज़रूर कमेंट में बताना। तो क्या है, हमारे देश का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सभी के बारे में डिटेल में क्या है, लिखा हुआ है। ये भी एक सेफ गार्ड है हमारी लिबर्टी का। थर्ड पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन पावर है हमारे देश में, मतलब कि हमारे देश की जो पावर है वो 2 बॉडीज़ में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। फर्स्ट बॉडी कौन सी होती है, यूनियन, मतलब कि सेंटर के पास, और सेकंड है स्टेट बॉडी, मतलब कि हमारी जो पावर है वो सेंट्रल के और स्टेट के बीच में डिवाइड हो रखी है, जिसकी वजह से ना तो सेंटर अपनी डेमोक्रेसी को हार्म कर सकता है, या मतलब कि मोनार्की सिस्टम, या सेंटर क्या है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं कर सकता है, और ना ही स्टेट, दोनों मिलकर ही क्या है, हमारे देश को चलाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फिर
4th पॉइंट आता है फ्री एंड इम्पार्शियल जुडिशरी है। हमारे देश में क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो एक सेफगार्ड है लिबर्टी का। अगर कोई हमारे देश में गलत काम हो रहा है तो जुडिशरी क्या है, उनको देखती है, उन पे उन्हें अच्छे से दाद पड़ताल करती है उनकी, और इसीलिए हमारी लिबर्टी का एक पार्ट है ये भी, क्या, फ्री एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। फिर आता है रूल ऑफ लॉ। एक हमारे देश में क्या है, रूल ऑफ लॉ है, मतलब कि अगर कोई भी काम होता है तो किसके अंडर होता है, रूल ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ के अंडर होता है। सबसे सुपीरियर क्या है, हमारा लॉ है, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं जा सकता है। फिर 6th पॉइंट आता है ऑटोनॉमी ऑफ ग्रुप एंड एसोसिएशन। हमारे देश में ऑटोनॉमी है, किसी भी ग्रुप या एसोसिएशन बन सकता है, ये भी एक पार्ट है सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी का। फिर 7th पॉइंट है रोल ऑफ अपोजिशन, मतलब कि अपोजिशन का रोल है। कोई भी एक पार्टी, एक ही क्या है पार्टी हमारे देश को गवर्न नहीं करती, बहुत सी पार्टी जो है गवर्न करती है, जिसमें से हमारी जनता जिसको चाहती है उसको ऑनर बनाती है, और अपोजिशन भी होती है, ठीक है। इसीलिए ये भी एक पार्ट है किसका, सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी का। फिर एक 8th पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट मास मीडिया। हमारे देश में जो मीडिया है, जैसे टीवी, टेलीविजन्स पे जो भी न्यूज़ आती हैं वो इंडिपेंडेंट है, किसी को भी रोका नहीं जाता है कि आप ये नहीं छाप सकते या आप ये नहीं जनता को दिखा सकते, ये नहीं है। इसीलिए क्या है, ये भी एक सेफगार्ड है हमारी लिबर्टी का। 9th पॉइंट है इक्वालिटेरिज्म, मतलब कि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी है, सभी को इक्वल हक है, सभी के पास इक्वल रिसोर्सेज है, और ये भी क्या पॉइंट है, हमारी सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी का। सो होप आपको ये 9th पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अगर लिबर्टी से आपने ये वीडियो बहुत ही अच्छे से सुनी है तो आपको लिबर्टी से लेकर जो भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। अब फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेशन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूँगी। यहाँ पर क्या है, हमारा चैप्टर ख़त्म होता है लिबर्टी का, लेसन 1 यूनिट का हमारा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के, किसी भी यूनिट के, किसी भी सेमेस्टर के, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू देखने के लिए, बाय बाय।